नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज आप लोगों के लिए न्यूज़ है जो कि थोड़ी दुखद है। आज लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। तो आज है 6 फरवरी 2022 और आज के ही दिन सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास एक खबर आती है कि लता मंगेशकर जी नहीं रही। हमारे देश के लिए बहुत बड़ी एक क्षति हो गई है, क्योंकि उनको हमारे देश की, भारत की स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था और आज वो नहीं रही। अब नहीं रही हैं तो निश्चित ही लता मंगेशकर आगामी परीक्षाओं में अवश्य पूछी जाएंगी, तो इनके बारे में जान लेना उचित होता है। तो आइए आज हम थोड़ा सा लता मंगेशकर के बारे में आप लोगों को बताते हैं, ताकि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन थोड़ी और बढ़े कि लता जी क्या थी, उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, ये जानते हैं। 28 सितंबर को 1929 28 सितंबर 1929 को जन्म होता है लता मंगेशकर जी का इंदौर मध्य प्रदेश में। कहां पर होता है? इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम है दीनानाथ मंगेशकर। क्या नाम है इनका? के पिता का नाम है दीनानाथ मंगेशकर। माता का नाम इनका था सेवंती मंगेशकर। की माता का नाम है सेवंती मंगेशकर। लता जी की 4 बहनें थी, जिसमें सबसे बड़ी ये थी लता, इसके बाद मीना, फिर आशा और फिर उषा। लता मंगेशकर, मीना मंगेशकर, आशा मंगेशकर, उषा मंगेशकर। इसके बाद इनके एक भाई भी थे जिनके नाम था हृदय नाथ मंगेशकर। हृदयनाथ मंगेशकर इनके भाई का नाम था। इनके एक वास्तविक गुरु थे जिनका नाम था गुलाम हैदर इनके वास्तविक गुरु का नाम था। अब इनके शिक्षक के बारे में जानते हैं। इनके एक शिक्षक थे तुलसीदास नामक इनके एक शिक्षक हुए। और इनकी एक उपलब्धि के बारे में जान लेते हैं। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आज ये जान लीजिए कि ये राज्यसभा की सदस्य भी रही हैं और ये 1999 से 2005 तक राज्यसभा की सदस्य रही। ये 1999 से 2005 तक राज्यसभा की सदस्य रही और ये नामित की गई थी। जैसा कि आपको पता होगा, राष्ट्रपति जी मनोनयन करते हैं कला क्षेत्र, तो इनको कला क्षेत्र से इनका मनोनयन हुआ था। और अब इनके कुछ पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं जो इनको पुरस्कार प्राप्त हुए थे। इनको एक पुरस्कार फिल्म फेयर अवार्ड है, पहला फिल्म फेयर अवार्ड इनको 1958 में मिलता है। अब ये फिल्म फेयर अवार्ड किस लिए मिलता है? ये सिनेमा या फिल्म क्षेत्र में किसी विशेष कार्य हेतु अपनी सेवा देने पर यह अवार्ड प्राप्त होता है। इसके बाद आते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये 1989 में इनको प्राप्त हुआ था। इसके बाद एक आता है पद्म भूषण, जो कि इनको मिला था 1969 में। और इसके बाद पद्म विभूषण पे आते हैं, ये इनको मिला था 1999 में। इसी के आगे क्रम में बढ़ते हैं, देखते हैं भारत रत्न इनको कब प्राप्त हुआ है? 2001 में इनको भारत रत्न मिलता है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है और ये इनको 1997 में इनको ये महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिलता है। तो इस प्रकार से हमने इनके पुरस्कारों के बारे में देख लिया, इनकी उपलब्धियों के बारे में देख लिया। अब एक बहुत बड़ी बात आती है, इन्होंने एक गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने काफी सुना भी होगा। हम लोग सब छोटे था, जनवरी और 15 अगस्त और 26 जनवरी को वो गाना गाया जाता था। तो आइए देख लेते हैं उसको भी। ऐ मेरे
वतन के लोगों। ये इन्होंने कब गाया? ये इन्होंने गाया था 27 जनवरी 1963 में। आपको पता होगा 1962 में भारत चीन युद्ध होता है। भारत चीन युद्ध होता है और इसी युद्ध के बाद लोगों में उत्साह बढ़ाने के लिए, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा बढ़ाने के लिए, ऐ मेरे वतन के लोगों, या आप ये कह सकते हैं कि जो जवान 1300 के लगभग जो जवान शहीद हुए थे, उन जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए इन्होंने ये गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों। ये इन्होंने कहाँ गाया था? ये इन्होंने गाया था नई दिल्ली स्टेडियम में। नई दिल्ली स्टेडियम में इन्होंने ये गाना गाया था और उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि उस समय राष्ट्रपति थे, वो भी वहां मौजूद थे। और इसी के साथ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि उस समय पीएम थे, वो भी वहां पर मौजूद थे। तो इस तरीके से हमने इनके बारे में कुछ जानकारी देखी है। इनका जन्म होता है 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश। एक मराठी या कोंकणी फैमिली में होता है। दीनानाथ मंगेशकर इनके पिताजी का नाम था। सेवंती मंगेशकर इनकी माताजी का नाम था। 4 बहनें थीं, जिसमें सबसे बड़ी यही थी लता, मीना, आशा, उषा। वास्तविक गुरु गुलाम हैदर, शिक्षक तुलसीदास। उपलब्धियां 1999 से 2005 तक इन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्य किया। पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1958 में मिलता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको 1989 में मिलता है और पद्म भूषण 1969 में मिलता है और पद्म विभूषण 1999 में मिलता है और भारत रत्न 2001 में मिलता है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 1997 में मिलता है और ऐ मेरे वतन के लोगों जो गाना है वो इन्होंने 27 जनवरी 1963 को भारत चीन युद्ध के बाद गाया था। ये नई दिल्ली स्टेडियम में गाया था। तो इस तरीके से हमने इनके बारे में देख लिया। एक अवार्ड और आता है जो कि इन्हीं के नाम से मिलता है, लता मंगेशकर पुरस्कार। लता मंगेशकर पुरस्कार जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है और 2020-21 का जो ये पुरस्कार है ये इन्हीं की बहन उषा मंगेशकर को मिलता है। किसको मिलता है? उषा मंगेशकर को मिलता है। इनका ये नाम जो है स्वर कोकिला, ये बहुत पॉपुलर है, को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने लता मंगेशकर के बारे में आज जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो देखी। इसी तरीके से आगे भी नए और भी टॉपिकों पर हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।